नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर बदमाशों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सतर्क नजर आ रही है। लगातार बदमाशों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश कल्लू उर्फ मोइन गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए इनामी बदमाश मोइन के ऊपर जलालाबाद पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप था। इतना ही नहीं, मोइन यूपी के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। मोइन पर 8 केस दर्ज हैं, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद कटरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो यूपी के टॉप 10 वांटेड की लिस्ट में शामिल था। इस बदमाश के ऊपर पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप है। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। लगातार इनामी बदमाशों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और आपको बता दें कि लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। कल रात को थाना कटरा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसी में ये दिनांक 18/19 की रात में, ये नवंबर की बात है, उसमें थाना जलालाबाद क्षेत्र में एक मवेशी चोरी करके पिकअप में भर के कुछ लोग ले जा रहे थे। जब गश्त में जो सिपाही थे वहाँ उस समय रात में, तो उन्होंने जब इंटरसेप्ट किया इसको, तो उनके द्वारा फायर कर दिया गया था और वहाँ से वो मौके से तो फरार हो गए थे। गाड़ी बरामद हो गई थी। तो उसमें वो केस वर्कआउट हुआ। फिर उसमें बदमाश पकड़े गए, लेकिन जो उसका मुख्य आरोपी था कल्लू खान उर्फ मुइन खान, ये थाना कटरा क्षेत्र का रहने वाला, वहाँ का टॉप 10 का अपराधी भी है और ये फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। तो कल जब इसकी सूचना वहाँ थाना कटरा क्षेत्र में होने की मिली मुखबिर के माध्यम से, तो थाना कटरा की पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया गया, लेकिन बहुत साहस और संयम का परिचय देते हुए पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इसकी गिरफ्तारी कर ली। इसके कब्जे से अवैध असलाह बरामद हुआ है, कारतूस और जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और इसने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसके द्वारा अन्य अगर कोई घटनाएं की गई हैं तो उसके बारे में भी गहनता से छानबीन की जा रही है। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया थाना कटरा पर और उसको न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेजा जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा का घेराव करने के लिए और जो राज्य के मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में विधानसभा को घेरने के लिए रैली निकाली, जिसको पुलिस ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया। रैली को रोकते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर ही बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और रास्ते को जाम कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश मंत्री सज्जन वर्मा के बीच काफी विवाद भी हुआ। इस दौरान सज्जन वर्मा ने कहा कि हम विपक्ष में हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए हमें मालूम है। जनहित के मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे तो हमारा विपक्ष में होने का धर्म खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। लगातार जो किसानों के मुद्दे हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर घेरने की कोशिश कर रही है, खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विधानसभा का घेराव करने की नीयत से रैली निकाली थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक दिया।
खबर नालंदा से है, जहां पुलिस ने एक शव को बरामद किया है। आपको बता दें कि शव की पहचान दीनानाथ के रूप में हुई है। तो नालंदा में पुलिस ने एक शव को बरामद किया है जिसकी पहचान दीनानाथ के रूप में हुई है। नालंदा के पास पहाड़ के नीचे शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के नवादा में नालंदा के पास पहाड़ के नीचे से इस शव को बरामद किया गया है। शव की पहचान नारायणपुर टोलहरा के पास रहने वाले 46 साल के दीनानाथ सिंह के रूप में की गई है, जिसको इंग्लिश पथरा पर काम करते हुए भी देखा गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस शव को हत्या के बाद फेंका गया था या फिर इस शख्स ने आत्महत्या की है या फिर मौत की कोई दूसरी वजह है। तमाम पहलुओं को लेकर अब पुलिस जांच का इंतजार है। पुलिस की जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस शख्स की मौत की वजह क्या थी और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। खबर कासगंज से है, जहां सड़क हादसे में एक व्यापारी घायल हो गया है। आपको बता दें कि दो बसों में टक्कर हो गई थी। एक बस खड़ी थी, तभी दूसरी बस ने पीछे से आकर इस बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद जो एक व्यापारी है वो बस के नीचे आ गया था। तो सड़क हादसे में व्यापारी घायल हुआ है। आपको बता दें कि खड़ी बस में दूसरी बस ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद टक्कर लगने से कपड़ा व्यापारी जो है वो बस के नीचे दब गया था, जिसके बाद इस कपड़ा व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के बिलराम गेट बाजार पर हुआ है और इस दौरान ये व्यापारी जो है वो बस के नीचे आ गया था। तो सड़क हादसे की खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां एक बस ने दूसरी बस में टक्कर मार दी। फिलहाल जो व्यापारी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये बस खड़ी हुई थी यहाँ पर एक पहले से, और यहाँ सोमवार बाजार लग रहा है, लोग दुकानें लगा रहे हैं अपनी, और पीछे से उसने बस आई है, उसने बस में टक्कर मारी है और वो बस जो बढ़ के ये दुकानदार को दबा दिया है इसमें, और वो दुकानदार नीचे दब गया, उसकी टांग वांग टूट गई है, हाथ पैर टूट गया, और उसको जो है सब दुकानदारों ने मतलब उसमें टक्कर मारी, उसने बहुत लगा के बदल जोर से और सबने ताकत से हटाया। कैसी हालत है उस आदमी की? जो हालत बहुत गंभीर है और बहुत हालत गंभीर है उसकी, और इसको जो है अभी तक कोई मतलब ये बाजार वालों ने या किसी ने भी किसी तरीके से मतलब उसकी कोई मदद नहीं करी है। निकाल के उसको यहाँ डाल दिया है, ना तो एम्बुलेंस से लेकर उसको वहाँ गए हैं और ना ही उसको क्या मतलब पुलिस मौके पर आई? पुलिस मौके पर नहीं आई है। बस चालक कहाँ है इस वक्त? बस चालक सब फरार हुए हैं। ये बड़ी मुश्किल से सारे दुकानदारों ने मिलकर उसको बचाया। खबर लखनऊ से है, जहां ज्वाइंट कमिश्नर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल ज्वाइंट कमिश्नर ने जो इलाके में बैंक हैं उनमें सघन अभियान चलाया है। दरअसल बैंक कई दिनों से बंद थे, उसके बाद जब बैंक खुले तो जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोरा ने यहां पर निरीक्षण किया है, बैंकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। लगातार 3 दिन बैंक बंद होने के बाद जब बैंक खुले तो उनमें जो सघन चेकिंग अभियान है वो चलाया गया। चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोरा के साथ डीसीपी पश्चिम देवेश कुमार पांडे और एसीपी चौक आईपी सिंह ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान बैंकों में किस तरह से कामकाज हो रहा है वो देखा गया, साथ ही साथ जो दस्तावेज हैं उनकी भी जांच की गई है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पुलिस ने एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यूपी के हरदोई में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का खुलासा कर दिया है। तो हरदोई से यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की कुछ दिनों पहले ही आपको बता दें कि 25 दिन पहले ग्राम मलकापुर में एक वृद्ध के मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। शाहबाद कोतवाली के ग्राम मलकापुर निवासी 60 वर्षीय राबिया पत्नी जाकिर की 3 दिसंबर को उसके रिहायशी मकान में
अज्ञात लोगों द्वारा हत्या किए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। सबीना द्वारा लिखाए गए इस मुकदमे के मामले में 25 दिन की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर समेत, आपको बता दें कि जो प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर हैं, उन्होंने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो गिरफ्तार किए गए सोहेल उर्फ सहील के मुताबिक कोई काम धंधा ना होने की वजह से उसने राबिया से 10,000 रुपए 4-5 दिन के लिए उधार मांगे थे, किंतु राबिया ने उसे उल्टा सीधा कहते हुए मना कर दिया था। क्योंकि राबिया गांव में लोगों को पैसे उधार देती थी, इसलिए वो राबिया से चिढ़ गया। घटना के अनुसार उसके बाद उसने अपने साथी राशिद को फोन किया और गांव की पुलिया पर उसके साथ मुलाकात की और फिर रात को 10-11 बजे शराब पीकर राबिया के घर की तरफ चले गए। चोरी करने के उद्देश्य से वो घर में घुसे। सोहेल ने अपने साथी राशिद को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और खुद घर के अंदर दाखिल हो गया। बक्सा तोड़ते समय राबिया जाग गई थी और घबराहट में उसने पास में पड़ी एक लकड़ी को हथियार बनाकर उसका गला घोंट दिया। तो कुल मिलाकर चोरी की नियत से जो बदमाश हैं वो घर में दाखिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कहते हैं कि 3 दिसंबर को ये ग्राम मलकापुर पड़ता है थाना शाहबाद में, वहाँ एक महिला की डेड बॉडी उसके घर पे चारपाई पे मिली थी, जिसमें कि फील्ड यूनिट के साथ में सभी अफसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसके तहत जो 3 टीमें गठित की गई थी हमारे एडिशनल एसपी और हमारे सीओ साहिबान और एसएचओ शाहबाद के नेतृत्व में, उसमें जो टीम ने खुलासा किया है उसमें चीज़ें इस प्रकार से निकल के आई हैं कि जो ये महिला थी जिनकी हत्या की गई, जिनका नाम रबिया है, उनको ये सुहेल नाम का जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और राशिद, ये पैसे का लेन देन इनका होता था और इसने उधारी का पैसा देने के लिए महिला ने मना कर दिया था। उनको पता था कि इनके पास कुछ पैसा इनके पास है, तो ये रात में इनके यहाँ चोरी से गए थे और उनको पैसा निकालने का प्रयास किया। जब वो जाग गई तो उन्होंने उनका गला दबा दिया। चूँकि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे तो इनको ये डर था कि पहचान उनकी हो गई है। इन्होंने लकड़ी से किसी से उसका गला दबाया और उसके बाद दुपट्टे से दबाया और ये फिर घर गए और फिर ये वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना का बहुत ही कुशलता के साथ इसका अनावरण किया है और जो दोनों अभियुक्त हैं सुहेल और राशिद, ये दोनों आज जेल भेजे जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां एक प्लाई फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मामले की जानकारी जब फायर ब्रिगेड की टीम को मिली तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लाई फैक्ट्री में यहां पर आग लगी है, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। अब आग लगने के बाद जब आग पर काबू पाया गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारी वहां पर जो सामान बच गया है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला चिन्हट थाना इलाके के श्याम विहार कॉलोनी में प्लाई फैक्ट्री का है। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई थी। ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। खबर बुलंदशहर से है। दरअसल जो लोग वाहनों पर अपनी जाति को अंकित करते हैं उन पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये दिलचस्प अब हो गया है कि अगर कोई भी शख्स अपनी गाड़ी पर जाति लिखवाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिन किसी भी लोगों ने अपनी गाड़ी पर जाति अंकित की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वाहनों पर जाति लिखने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने ऐसे लोगों के चालान काटे हैं। जाति लिखे वाहनों के ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे हैं। ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, सैनी और त्यागी लिखे वाहनों के ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर चालान काटे हैं। अब तक जाति लिखे 8 से 10 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं और पुलिस लगातार कह रही है कि उनका यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने काला आम चौराहे पर यह अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस को देखकर वाहनों से वाहन स्वामी खुद उतरने लगे और अपने वाहनों से स्टिकर भी उतारने लगे। तो कुल मिलाकर अगर किसी ने अपने वाहनों पर जाति अंकित की तो उसके खिलाफ पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। यानी कि अगर आपने भी अपने किसी वाहन पर, बाइक पर या फिर कार पर जाति अंकित की है तो फिर आपको ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको
चालान भी भरना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा है जो सरकार ने ये किया है। लोग ऐसे सब लिखे रखते हैं जो गलत है, लगता है हमें बहुत गलत है। सरकार के इस नियम से जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? सरकार जनता पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा कि ये सब ना यूज़ करें। एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करते हैं, वो क्या क्या लिखवा लेते हैं। क्या जनता सरकार के इस नियम को पालन करेगी? बिल्कुल पालन करेगी, अगर जनता थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगी तो। आप इस नियम से कितने खुश हैं? आई एम हैप्पी ऑलमोस्ट, है ना, मैं बहुत खुश हूँ। वाहनों पे क्या सूचक शब्द की नेम पे टिका लगी हुई है, तो क्या चालान हो रहे हैं, जो चालान किए जा रहे हैं 8-10 के करीब चालान हो चुके हैं, जो भी मिल रहा है उनके किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चला रखा है। हाँ, अभियान चला रखा है। जैसे ही कोई आता दिखाई पड़ता है उसे रोक के पुलिस से दिया जाता है, चालान हो जाता है उसका ऑनलाइन। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। दरअसल अगर कोई भी अपने वाहनों पर जाति लिखवाता है तो उसके खिलाफ पुलिस शिकंजा कसेगी। दरअसल कहीं ना कहीं जो ये जाति लिखवाने का प्रचलन है वो दबंगई की ओर इशारा करता है। जो लोग हैं वो धौंस दिखाते हुए भी नजर आते हैं और ऐसे में जो ऐसे लोग हैं उनका मनोबल तोड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार चालान काट रही है ताकि जो लोग हैं वो अपने वाहनों पर, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो या फिर कोई दूसरा वाहन हो, उस पर अपने जाति को अंकित ना करें, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस उसके खिलाफ जुर्माना वसूलेगी, साथ ही साथ उसके खिलाफ चालान भी उसका काटा जाएगा। और आपको बता दें कि ऐसे ही बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाया है। इस दौरान जिस किसी ने भी अपने वाहनों पर जाति अंकित की थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जाति लिखने वालों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने उनके चालान काटे हैं। ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, सैनी और त्यागी लिखे वाहनों का यहां पर चालान काटा गया है। किसान बिल को लेकर किसान सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर क्रय केंद्र पर किसानों के साथ मारपीट की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मामला शाहजहांपुर का है, जहां किसान के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मंडियों में क्रय केंद्रों पर केंद्र प्रभारी अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर में आया है, जहां किसान और केंद्र प्रभारी कमीशन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें केंद्र प्रभारी ने किसान की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला पुराना थाना क्षेत्र के पुवाया मंडी का है, जहां मुकीमपुर गांव के रहने वाले किसान चरणजीत सिंह अपना 6 आर लेने पीसीयू सेंटर पहुंचे थे और किसी बात को लेकर सेंटर इंचार्ज से उनकी कहासुनी हो गई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि केंद्र प्रभारी ने किसान की जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच बचाने आए कुछ आड़तियों के साथ भी मारपीट हो गई। वहीं मंडी में हो रहे बवाल के एक किसान ने वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मंडी के पीसीयू केंद्र प्रभारी आशीष सिंह की माने तो उसके केंद्र पर दोपहर को मुकीमपुर के चरणजीत और उनके बेटे हरपाल सिंह 3-4 और लोगों के साथ आए थे और सरकारी अभिलेख फाड़ते हुए लैपटॉप तोड़ दिया तथा तौल कर रहा कर्मी धर्मगुप्त जब्ती निवासी अनुराग जाटव के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज कर दी। जब मैं बचाना आया तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। शोर शराबा सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई तो उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं किसान चरणजीत का आरोप है कि वो मंडी के पीसीयू केंद्र पर अपना धान 287 क्विंटल 60 किलो तुलवाया था, लेकिन उसको सेंटर इंचार्ज और ठेकेदार द्वारा 6 आर नहीं दिया गया। आज वो दोबारा सेंटर इंचार्ज आशीष सिंह और ठेकेदार महेशपाल सिंह के पास 6 आर लेने गया तो उक्त लोग गाली गलौज करने लगे। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस अब क्या कुछ इस केस में निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन अगर क्रय केंद्रों से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। किसान पर भी मारपीट का आरोप लग रहा है, किसान भी जो सेंटर इंचार्ज था उस पर मारपीट का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में सच क्या है वो तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगा। ने किसी के साथ मारपीट नहीं की, मारपीट तो इन लोगों ने की है हमारी लेबर के ऊपर, जो कि इनकी शिक्षार भी रखी हुई थी। 20 रुपये कुंटल जो खर्चा जा रहा है सरकारी, वो देने से मना कर रहे थे। आकर जो है शराब वराब पी रखी थी इन लोगों ने,
और जैसे ही आए तो बोले तौल बंद करिए। तो लेबर ने हमने उसको कहा कि कांटा नहीं बंद होगा, आप जो भी दिक्कत है हमसे बात करें। इतने भी उन्होंने कांटा उठा के फेंक दिया और लेबर से मारपीट करने लगे। किसानों का आरोप है कि उन्होंने 1 महीने पहले धान तुलवाया था और उनकी सिक्सार नहीं दी गई, जबकि क्या कारण रहा है कि सिक्सार की वजह से क्यों नहीं दी गई किसान को? सिक्सार उसी टाइम हम देते हैं जब 20 रुपये कुंटल खर्चा ले लेते हैं, उसी टाइम तुरंत ही सिक्सार देते हैं। लेकिन जो 20 ये कह के गए कि हम परसों आपको 20 रुपये कुंटल खर्चा देंगे आके, तभी सिक्सार लेंगे। और ये उसके बाद फ़ोन पे बात करते रहे, तो मैंने हर बार फ़ोन पे यही कहा, आप मंडी में आके बात करिए और अपनी सिक्सार ले जाइए, 20 रुपये कुंटल हमको दे दीजिए। पुआया मंडी में किसान और सेंटर प्रभारी के मध्य मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान और सेंटर प्रभारी के द्वारा थाना पुआया पर तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।